50,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर, 1 लाख रैंक तक इंफॉर्मेशन साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर एंट्री मिल गई थी। तो गाइस यार 9 जून से आपकी कॉमेडी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे रैंक कार्ड आते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में कंसर्न आ गया है कि यार अब तो टॉप कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। कौन से कॉलेज अब बैंगलोर के अंदर एंट्री हो पाएगी। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है बैंगलोर के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना और कॉमेडी के उसे पूरा कर रहा होता है। जेई खराब होने के बाद एकमात्र सहारा आपका कॉमेडी के रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए, है ना। तो यार 2025 के अंदर अगर कॉमेडी के में आपकी 1000 रैंक से लेकर 60,000 रैंक तक है तो इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख जाओगे तो एग्जैक्टली आपके हाथ में कुछ कॉलेजेस होंगे जो आपको एग्जैक्टली मिल रहा होंगे और टॉप मोस्ट कॉलेज होंगे, उसकी पूरी श्योरिटी मैं देता हूं। देखो कैटेगरी 1 के अंदर जिन कॉलेज को हम लोग रखते हैं कॉमेडी के अंदर वो है आपका RVCOE, MS रमैया, BMS, है ना, आपका JSS मैसूर हो गया, दयानंद सागर हो गया। कैटेगरी 2 के अंदर जिन कॉलेज को हम लोग रखते हैं वो आपका नॉर्थ कैंपस जो NI मैसूरू वाला है, BIT बैंगलोर है, SIT तुमकोर है, BNM है, RVITM है। और कैटेगरी 3 के अंदर जो कॉलेज आ गया आपका नीति मीनाक्षी है, CMR है, श्री एम विश्वेश्वरैया है, गीतम है, अब JSS बैंगलोर है, केली गोटे है। तो ये सब यार कैटेगरी 3 के अंदर आपके कॉलेज आ जाते हैं, है ना। अगर हम कॉमेडी के कॉलेज के ऊपर बात करें तो सबसे दिक्कत इनके साथ पता है क्या होता है। देखिए कॉलेज कोड जो है उसका विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कॉमेडी की काउंसलिंग के अंदर। एक से मिलते जुलते बहुत सारा कॉलेज आपको दिखेगा तो पता चले कि बच्चा RVCOE भरने गया और RVITM को ऊपर भर के आ गया, ठीक है। उल्टा और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो काफी पॉपुलर हैं और उनसे मिलते जुलते 3-4 कॉलेज के नाम हैं और उन कॉलेज में सीटें भरती भी नहीं है। तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होता है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बहुत बड़ा बदलाव कॉमेडी के में इस साल आ चुका है ना। कॉमेडी के 4 राउंड की काउंसलिंग करवाने जा रहा है 2025 के अंदर। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और इसका कट ऑफ में भी हम पॉजिटिव इंपैक्ट दें। अब हम लोग देखो एक मोटा मोटा अंदाजे के ऊपर बात कर ले। कैटेगरी 1 में एंट्री चाहते हो तो 6,000 रैंक तक आराम से एंट्री हो जाती है। कैटेगरी 2 में 15,000 और कैटेगरी 3 में तो लास्ट ईयर हमने 60,000 रैंक तक एडमिशन करवाया हुआ है ना। उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भैया 45% बस चाहिए आपके 10+2 के अंदर तो आप एलिजिबल हो कॉमेडी की काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। अब कॉमेडी की बात हो तो नंबर 1 पे जो कॉलेज आता है RVCOE, बड़ा फेमस कॉलेज है यार, बहुत डिमांड रहती है इस कॉलेज के लिए और कॉमेडी के इसी कॉलेज के नाम से जाना भी जाता है। बहुत सारा बच्चा RVCOE को लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है। 1963 के अंदर कॉलेज बना था, इतना पुराना कैंपस, प्राइवेट में टॉप मोस्ट में ये कॉलेज रैंक करता है इंडिया के अंदर, है ना। 10 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है और 2,21,000 मात्र फीस है अगर आप कॉमेडी के थ्रू जाते हो। हालांकि केसेट के थ्रू अगर आप जाओगे तो 80,000 रुपए में ही आपका पूरा खर्चा निकल जाता है। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह है इस कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा 60 से 70 लाख रुपए तक का चला जाता है। अगर एक बार आप RVCOE का मैनेजमेंट कोटा देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस तरह का डिमांडिंग कॉलेज है जो कि कॉमेडी के थ्रू आपको मिलता है। आप जितने भी कट ऑफ की मैं बात करूंगा वो राउंड 3 की बात करूंगा। कॉमेडी के कॉलेजेस में राउंड 3 में कुछ बड़ा बदलाव होता है। एक्चुअली इनका प्रोसेस फ्लो कुछ इस तरीके से किया कि राउंड 3 में मैक्सिमम चांसेस मिलते हैं आपको कॉलेज को, टॉप मोस्ट कॉलेज को लेने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, तरीके से कायदे से अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो कॉमेडी के अंदर राउंड 3 में एक बड़ा हैवी जंप देखने को मिलता है। उस पर आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, 10x बढ़ जाती है अगर आपने तरीके से काउंसलिंग करी है और राउंड 3 तक आप ट्रैवर्स करके जा रहे हो। तो कॉमेडी में ट्रैवर्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम RVCOE की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं 3 सालों का स्टैट्स लेके आया हूं। तो राउंड 3 काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल का राउंड 3 का डेटा देख के चले गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे उसी रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पे कुछ बड़ा जादू भी होता है। देखिए अगर हम CSE की बात करेंगे तो देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2022 में 2022 के अंदर 1314 रैंक पे अप्रोक्सीमेट RVCOE में CSE मिल गया था, जो कि गजब हो गया था भाई। हम लोगों ने जब राउंड 3 का स्टैट देखा 2022 के अंदर तो हम लोग भी शॉक थे कि जिन बच्चों के लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे उनको RVCOE में CSE मिल गई है, ठीक है। लेकिन उल्टा जब हुआ 2023 के अंदर तो 406 पे बंद हो गया एंड फिर 2024 के अंदर अगेन वही 434 के आसपास ही बंद हो गया CSE कोर, ठीक है। अगर आप CSE साइबर सिक्योरिटी की बात करोगे 2687 तक गया था 2022 के अंदर। 2023 में जब आते हो तो 774 पे एंड 2024 में 862 पे जाके बंद हुआ है। अब मैं 3 साल का स्टैट्स इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। आप सिर्फ राउंड 3 के डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रैवर्सिंग आप कर सकते हो। आपको ये बेस्ट अप्रोच पता है कि राउंड 3 में मैक्सिमम चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से तरीके से काउंसलिंग करोगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगर आप AIML की बात करोगे तो ये देखिए 2000 तक चला गया था, 2871 पे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो राउंड 3 में 818 और 738। तो RVCOE के अंदर 2024 के अंदर भी थोड़ा सा डेटा के अंदर आप देखोगे तो 1000 रैंक तक मिला था राउंड 1 के अंदर। 2020 आप देखो कितना बड़ा यहाँ पे सीधा जो है 1300 रैंक और यहाँ पे 1600 रैंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आपको जरूर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 12,000 पे मिला था, यहाँ पे 2835 में मिला है
और यहाँ 3280 पे मिला है। तो यहाँ पे भी देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे राउंड 2 राउंड 3 के अंदर 3 सालों में देखने को मिला है। इस साल सबसे इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि राउंड 4 तक काउंसलिंग होने वाली है, तो यहाँ पे भी कुछ बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा अगर आप काउंसलिंग तरीके से करोगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस हिसाब से आप मैनेज करके चल सकते हो। अच्छा, आरबीसीओई में लोअर ब्रांचेस के अंदर अगर आप एडमिशन चाहते हो तो सिविल वगैरह में काफी ऊपर रैंक तक आपको देखिए एडमिशन देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर 37,000 रैंक तक जो बच्चा लाया था उसको भी सिविल मिल गई थी आरबीसीओई में। अगर मैकेनिकल वगैरह की बात करोगे आप तो मैकेनिकल में इसकी डिमांड ठीक रहती है, 10,000 रैंक तक आरबी मिल जाता है। इंडस्ट्रियल की बात करोगे तो लास्ट ईयर 26,000 पे मिला था, हालांकि 2023 में मात्र 15,000 पे बंद हो गया था। तो यहाँ पे बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि राउंड 3 में एक बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जो इनकी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है वो 802 रैंक तक मिली थी, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा चेंजेस आता है राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर। अगले जो कॉलेज के ऊपर बात करोगे वो रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। तो यार अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, और ये कॉलेज का प्रिंट नेम यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, ये बीएमएस का प्रिंट हो गया है तो उसको इग्नोर करना है ना। वही फीस सेम है आपकी, मीडियन पैकेज 8.5 लाख के आसपास का है रमैया का। अब यहाँ पे देखोगे कट ऑफ ट्रेंड तो इसमें भी कुछ बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। रमैया की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आरबी बीएमएस एमएस रमैया है ना, सबके दिमाग में रहता है कि इन कॉलेज के अंदर आपको कैसे भी एंट्री मिल जाए। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस जो है 1500 रैंक तक राउंड 3 के अंदर 2024 में मिला था। अब 2023 को कंपेयर करोगे तो 1300 पे बंद हो गया था और 2022 में 3000 रैंक तक मिल गया था। तो भैया कुछ बड़ा फ्लक्चुएशन जरूर होता है, डिपेंड करता है कि काउंसलिंग कितनी लेट तक चल रही है और काउंसलिंग में क्या बिजनेस रूल में क्या मेजर इंपैक्ट आया है। इस साल काउंसलिंग में 2024 में एक मेजर इंपैक्ट आया है कि राउंड 4 की काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस, राउंड 3 और राउंड 4 की काउंसलिंग में क्यों इतना हैवी जंप आपको देखने को मिल सकता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक बहुत विशेष तरीके से कॉमेड ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि भाई अगर आप राउंड 3 की काउंसलिंग में चले गए, ठीक है, और आपको कोई सीट मिल जाती है या आपको पहले से कोई सीट मिली थी और आपने वो सीट ले ली है, तो आपका पूरा पैसा जो 2,21,000 रुपए कॉमेड के स्टार्टिंग में धरवा लेता है जैसे ही आपको कोई सीट मिलती है, वो पूरा पैसा नॉन रिफंडेबल हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सावधानी से बच्चा सब जाता है कि भाई अगर मैं राउंड 3 में चला गया और मैंने सीट नहीं ली तो मेरा तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो इस तरीके से राउंड 3 में मैक्सिमम जंप देखने को मिलता है। एक रिस्क है तो एक बड़ा रिवॉर्ड भी है, लेकिन हम लोगों ने जितने भी कायदे से काउंसलिंग कराई है तो बच्चों को राउंड 3 में अच्छा कॉलेज भी मिला है और उनका पैसा भी सेफ रहा है। तो इसके लिए आपको बेटर अप्रोच की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो आप करियर कनेक्ट सर्विसेज को सर्च कर सकते हो, है ना। प्रोडक्ट सेक्शन में जाके आप हमारा प्लान बाय कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करेंगे कॉमेडी के इंटायर जर्नी के ऊपर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी के लिए, है ना। तो फायदा ये है यार कि आपका पैसा भी सेव रहेगा और आप बेस्ट जगह जाओगे भी अगर आप हमारे थ्रू चलते हो, हमारे पाथ पे चलते हो, ट्रैवर्सिंग हमारे जैसा करते हो। जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं वो हमसे ऑफलाइन कंसल्टिंग भी ले सकते हैं, तो उनके लिए विशेष ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन भी हमसे पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग में कुछ बड़ा अजीब चीज़ें चल रही हैं, लोग थोड़े परेशान रहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए भी आप लोग दिल्ली एनसीआर में तो जरूर विजिट करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग एमएस रमैया के अदर ब्रांचेस के ऊपर। तो एआईएमएल की बात करोगे तो देखो यहाँ पे अगेन 3721 रैंक तक यहाँ पे एआईएमएल मिल गई थी। इंफॉर्मेशन साइंस की बात करोगे तो 3031, लेकिन आप देखो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन और है कि भाई कभी डिप जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी डिप जा रहा है। तो किस तरीके से ट्रैवर्सिंग चलेगी वो डिपेंड करता है कि हर साल काउंसलिंग में फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करोगे तो 2022 में 34,000 रैंक तक मिल गया था और यहाँ पे 2024 में 11,000 पे और 2023 में मात्र 6,800 पे बंद हो गया। तो यहाँ पे आपको विशेष तरीके से पूरा प्रोसेस को ध्यान रखना है ना। लोअर ब्रांचेस की बात करोगे तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है 51,000 पे गया था एंड यहाँ पे देखो 93,000 पे चला गया। तो भैया 1 लाख जिसकी रैंक थी उसको जो है रमैया मिल गया था। तो आप सोच रहे हो कि कितनी बड़ी बात है कि भैया 1-1 लाख रैंक तक आपको रमैया जैसे कॉलेज में एंट्री मिल गई थी, भले कि आपको लोअर ब्रांच मिला था, है ना। तो कॉमेड के में कुछ बड़े जादू होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो कॉलेज है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्राइवेट कॉलेज है, 1946, कितना पुराना कैंपस आप देखो। ये भी बड़ा फेमस कॉलेज है, इसका भी बीएमएस ईसी अलग है, बीएमएस आईटीएम अलग है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसका भी फीस जो है अप्रॉक्सीमेट सेम है, मीडियन पैकेज भी मिलता जुलता वही 8 साढ़े 8 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस आप देखोगे तो एक कुछ बड़ा इंपैक्ट इसने भी डाला है। 2024 के अंदर 3716 तक इसकी सीएसई मिल गई थी कोर, है ना। और यहाँ पे देखो 2023 में बस 1300 पे बंद हो गया था। तो भैया क्या हुआ था 2023 की काउंसलिंग में एग्जैक्टली वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। एसी आईटी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बात करोगे तो 4000 रैंक तक मिला था और ये 2022 में 11,000 रैंक तक मिल गया था। एआईएमएल की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 497 के आसपास मिला था एंड इसमें देखो 725 बंद पे। तो ये इनकी जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है आप देखोगे यहाँ पे अगर एंट्री आपको लेनी है 5,000 रैंक तक भी रहेगा तो भी आपको जो है टॉप 3 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर एंट्री आराम से हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 6,867 मतलब 7,000 रैंक तक भी रहता है तो भी आप ईसीई में टारगेट कर लोगे।
है ना। तो यहाँ पे देखो 2022 में तो 29,000 पे मिल गया था। तो ये होता है कि भाई किस तरीके से काउंसलिंग काम कर रही है, और बोनस राउंड है मैंने पहले ही बताया, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। एक केमिकल की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए 70,000 रैंक तक मिला हुआ है, 70,000 रैंक तक। तो अनबिलीवेबल है कि आपको केमिकल जैसी ब्रांचेज जो है इतनी रैंक तक मिलेगी। अगला जो कॉलेज है वो जेएसएस मैसूरू है, 1963 का स्टैब्लिश कॉलेज है। यहाँ पे भी आप देखो कि 5,000 रैंक तक आपको आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो यार अगला कॉलेज है आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के अंदर, है ना। प्राइवेट कॉलेज है, 1979 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, टॉप 4-5 में अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। अब मीडियन पैकेज देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है इसमें काफी लोग विवाद करते हैं, तो मीडियन पैकेज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये सारे ब्रांचेस का लिखा हुआ है, पहले ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर साइंस का इस कॉलेज का भी मीडियन पैकेज अप्रॉक्सीमेट 8 के आसपास है, लेकिन जब सारे ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन आप कर दोगे तो वही मीडियन पैकेज 5 लाख का है। पहले तो मीडियन पैकेज एवरेज पैकेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मीडियन पैकेज हमेशा आपके लिए अच्छा होता है कि भाई इसमें अप्रॉक्सीमेट जो सेंट्रल टेंडेंसी की बात होती है कि क्लास में 50 जो % स्टूडेंट्स हैं उनका क्या पैकेज रहा है। हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो सीएसई कोर 3200 रैंक तक मिला था, स्पेशलाइजेशन 3600 रैंक तक मिला था, एंड जो इसकी लोअर ब्रांचेज हैं आईसी वगैरह वो 5000 रैंक तक आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिलेगा। एंड कंप्यूटर साइंस डिजाइन वगैरह काफ़ी ऊपर रैंक तक, ये देखिए रोबोटिक्स एंड एआई 6000 तक, एंड कंप्यूटर साइंस डिजाइन 5000 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 तक रैंक भी है, तो भी दयानंद सागर को आप ले सकते हो बड़े आराम से। अगला जो कॉलेज है आपका एनआई मैसूर है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, 1946 के अंदर बना था यार, कर्नाटका के अंदर। अच्छा, इसकी जो मीडियन पैकेज देखिए 7.6 लाख का है, और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें कंप्यूटर साइंस की एंट्री कॉमर्स के थ्रू नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, सिविल मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगा और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 30,000 रैंक तक भी आपका रहता है, तो आप एनआई के अंदर एंट्री ले पाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल वगैरह तो यहाँ पे काफी ऊपर रैंक तक, और मैकेनिकल जो है काफी ऊपर रैंक तक यहाँ पे मिल जाता है। अगला जो कॉलेज है वो है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी बैंगलोर। इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, भैया मैनेजमेंट कोटे पे काफी ज्यादा पैसा लेते हैं वो, तो कॉमेड के थ्रू आपकी एंट्री ईजी होती है। अगर आप बीआईटी बैंगलोर के मैनेजमेंट कोटे की बात करोगे तो ये लोग भी 15-20 लाख रुपए का कैपिटेशन फीस आपसे ले लेते हैं अलग, ठीक है। तो कॉमेड के थ्रू की काउंसलिंग के थ्रू जाओ, मैनेजमेंट कोटा को अवॉइड करो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो, है ना। यहाँ पे भी मीडियन पैकेज अप्रॉक्सीमेटली वही है कि 6 लाख का है अगर सारे ब्रांचेस को जोड़ लिया जाए तो। एंड अगर कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो 7 से 8 लाख का आपका मीडियन पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 10,000 रैंक तक आराम से बच्चे को मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो 15,000 तक यहाँ पे चला गया था, और इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग 18,000 पे, रोबोटिक्स वाली जो ब्रांच थी वो 23,000 रैंक। लोअर में तो 1-1 लाख भी अगर आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे आराम से 98,000 पे देखने को मिल जा रहा है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच यहाँ पे वीएलएसआई वाली जो है वो लास्ट ईयर 64,000 पे चली गई थी। तो बड़ी बात है कि भैया आपको एक सर्किटल ब्रांच जो है इस रैंक तक देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। 64,000 पे आप जाके एक सर्किटल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई देखने को मिल रही थी। तो डिपेंड करता है कि काउंसलिंग किस तरीके से आप कंडक्ट करोगे। एसआईटी तुमको नो डाउट एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये बैंगलोर के अंदर नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में आपका पड़ता है तुमको, 1963 का कैंपस है, तो बढ़िया कैंपस, 8 लाख का मीडियन पैकेज देता है और 2,21,000 वही सेम फीस स्ट्रक्चर इसका भी है। कट ऑफ की बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एआई एंड डेटा साइंस में अगर एडमिशन चाहते हो तो 20,000 रैंक तक भी आपका है कॉमेड के में। तो सेफ साइड जो है आपको यहाँ तक एंट्री मिल सकती है अगर आप तरीके से कायदे से गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा के चलते हो तो। जो लोअर ब्रांचेस हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर आप देखोगे तो 84,000 रैंक तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। अगला जो कैंपस है वो है आरवीआईटीएम, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आरवीईसी का दूसरा भाई, 6 लाख का मीडियन पैकेज आपको दे रहा है, तो काफी पुराना कैंपस ये भी है। और अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह की बात करोगे तो 14,000 रैंक, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग 19,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 22,000 रैंक तक आपको इजीली देखने को मिल रहा है। अगला जो कैंपस है यार वो है आपका नीति मीनाक्षी, ठीक है, 2001 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका भी देखो अगर कट ऑफ आप देखते हो तो 10,000 रैंक तक आपको आराम से जो है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं कॉमेड के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे तो 29,000 रैंक तक अप्रॉक्सीमेट, एंड मैकेनिकल वगैरह की बात करोगे तो 67,000 रैंक तक आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्री एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, प्राइवेट कॉलेज है, 1986 का एस्टैब्लिशमेंट है इसका भी, बैंगलोर कर्नाटका के अंदर ही। अप्रॉक्सीमेट आप कट ऑफ के ऊपर देखो जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है वो 33,000 रैंक तक यहाँ पे एंट्री देखने को मिल गई थी 2024 की काउंसलिंग के अंदर, तो एक बड़ा जंप हुआ था, है ना। AIML की बात करोगे तो 29,000 तक, तो मतलब कंप्यूटर साइंस की कोई ना कोई ब्रांच आपको 30,000 रैंक तक एम विश्वेश्वरैया के अंदर मिल जाएगा। रोबोटिक्स AI की बात करोगे तो देखो 55,000 रैंक तक मिल गया था बच्चों को, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 97,000 रैंक तक, मतलब बस इसी कोई लेना चाहता है तो एम विश्वेश्वरैया में देखो काफ़ी ऊपर रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। अगला जो है केली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुबली है, फिर आपका CMR ITM है, ठीक है। CMR ITM में भी देखो आराम से 50,000 रैंक तक बच्चों को लास्ट ईयर AI वगैरह में अंदर एडमिशन मिल गया था। गीतम यूनिवर्सिटी है, तो गीतम के अंदर भी आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रैंक तक बच्चों को एंट्री मिल गई थी कंप्यूटर साइंस के अंदर। आपका BNM
ITM है बैंगलोर के अंदर, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 60-60 हज़ार रैंक तक बच्चों को AI वगैरह 40 हज़ार रैंक तक आपको देखने को मिल गया था। अगला कॉलेज है JSS अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 6 लाख का इसका मीडियम पैकेज है, 25वें नंबर का कॉलेज कॉमेडी के अंदर आता है। ठीक ठाक कॉलेज को आप भर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 50 हज़ार रैंक तक कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर, 1 लाख रैंक तक इंफॉर्मेशन साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर एंट्री मिल गई थी। तो यहाँ पे यार ये रहा कट ऑफ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कॉमेडी में रैंक ज़्यादा भी है तो देयर इज अ चांस कि आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा, अगर आप तरीके से कॉमेडी की पूरी इंटायर काउंसलिंग करके लेके चलते हो तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।